बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हादी मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद ज़मीर हसन बुखारी अशरफी अल जिलानी। जैसे इससे पहले मैंने एक वीडियो में बताया था कि हमारे सरकार गौसे आज़म की पूरी ज़िंदगी और जो भी उनकी करामतें हैं उसमें सिर्फ मैसेज गौसे आज़म या शैतान के बीच में जो मुकाबला हुआ उसमें नहीं था, या गौसे आज़म की जो भी करामतें हुई सिर्फ वो वहीं तक महदूद नहीं है, बल्कि उन करामतों के फ्यूज़ और बरक़ात हर सुन्नी के घर में होने चाहिए। तब वो सच्चा गौसे आज़म का मानने वाला है, सच्चा मुहिब्ब अहले बैत है। तो मैंने कहा था उस वाक़े में सिर्फ ये होता है, शैतान आता है और कहता है कि नमाज़ माफ़ हो गई, गौसे आज़म कहते हैं नमाज़ माफ़ नहीं है। तो मैंने कहा था कि सुन्नी अपने आप को चेक करे, शैतान बोलता है कि नमाज़ माफ़ हो गई है, मेरे गौस कहते हैं नमाज़ माफ़ नहीं है। तो अब सुन्नी सच्चा मानने वाला तो चेक करे किसका मानने वाला वो है। अगर नमाज़ पढ़ता है तो गौसे आज़म का मानने वाला है, नहीं पढ़ता है नमाज माफ़ समझता है तो वो समझ जाए किसका मानने वाला है। खाली मुर्गा खा लेने से काम नहीं चलेगा, मेहनत की ज़रूरत है। आज के दौर में हमारे बुज़ुर्गों ने मेहनत की अहले सुन्नत वल जमात के लिए, तो आज हमारे लोग अगर गलत रास्ते पर जाएंगे तो हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि हम सब मिल के उसको बचाएँ, उसको रोकें, उसके लिए काम करें। हाथ पे हाथ रख के बैठने का वक्त नहीं है। ऐसे ही जो हमारी सरकार गौसे आज़म की एक करामत है कि उस ज़माने के क्रिश्चियन बोलने लगे कि अरे हमारे ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे को ज़िंदा कर दिया करते थे, नौज़ुबिल्लाह, और वो नबी से अफजल हैं, नबी से बेहतर हैं। तो मेरे सरकार गौसे आज़म ने किस कदर की तबलीग की, वहाँ पर जितने भी हमारे पीरान निज़ाम हैं या उलमा इकराम वो बयान करते हैं। आपको पता है कि गौसे आज़म ले गए कब्रिस्तान में, तो बताओ किसको ज़िंदा करना है। तो उन लोग भी बहुत तेज़ थे, कहा एक नचनिया को ज़िंदा करिए, बहुत पुरानी कब्र थी उसकी, नाश्ता गाता गौसे आज़म के हुक्म से ज़िंदा हो उठा। ये बहुत मशहूर करामत मेरी सरकार गौसे आज़म की। यहीं तक बता के लोग ख़त्म कर देते हैं, नहीं, इसे आगे सीखिए कि जब दीन पे आ जाए तो गौसे आज़म ने खुद गए, करामत का दिखाया, और उन्होंने छोटी सी दलील रखी तो उन्होंने उससे बड़ी दलील रखी, तो वो घुटना टेक हो गए और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। तो बात ऐसी रखिए, अहले सुन्नत वल जमात कमज़ोर नहीं है, आप अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। तो यहाँ पे मैं कहना ये चाहता हूँ कि सरकार गौसे आज़म ने जो मुर्दे को ज़िंदा फरमाया वो इसलिए फरमाया ताकि आप किसी भी दौर में अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। अगर आप उनके मानने वाले हैं, आप सही दीन की दावत दीजिए। आज तो नफ़रत से ही फुर्सत नहीं है, जबकि हमारे बुज़ुर्गों ने नफ़रत नहीं सिखाई है। हमें सही दीन की दावत देना है, और वो भी वज़नी तरीके से देना है, और ऐसी देना कि सामने वाला घुटना टेक दे। अगर कोई दुश्मन के सामने घुटना टेक दे रहा है तो फिर इसका मतलब ये है कि दलीलों में दम नहीं है। तो हम लोग को मिलकर मेहनत करना है। पहला मैंने कहा, नमाज अगर गौसे आज़म के मानने वाले, अहले बैत के मानने वाले, इमाम हुसैन ने नमाज नहीं छोड़ी, नमाज पढ़िए। सुन्नियों, नमाज माफ़ नहीं है, नमाज पढ़िए और मिल के दावत और तबलीग का काम कीजिए। इंशाअल्लाह अताए रहमान एक लेटर है, उसके 5 अशार हैं, और उसमें मैंने बड़े अच्छे अंदाज में सब चीज़ों का जिक्र किया है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ उस अताए रहमान लेटर को अपने अपने घरों में, अपने अपने मस्जिदों में, अपने अपने मोहल्लों में फैलाना, दावत और तबलीग का काम कीजिए, ताकि आप बुज़ुर्गों के मिशन से जुड़े रहें, अहले बैत के मिशन से आप जुड़े रहें। दावत और तबलीग का काम अगर आप ज़बानी नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम इस अताए रहमान लेटर के ज़रिए आप दावत और तबलीग का काम शुरू करें। बाकी मैं तो हूँ ही, इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेगा तो बहुत जल्द आप देखिएगा कि जो लोग गलत रास्ते पे चले गए हैं, अल्लाह बहुत जल्द उन्हें हिदायत देगा। जहाँ तक हो सके अपना काम में कोशिश करना। शैतान गुमराहियत का काम कर रहा है, मोमिन हिदायत का काम करे, रुश्द व हिदायत का काम करेगा। अल्लाह ने हुक्म दिया है, हिकमत के साथ लोगों को दावत दो, अल्लाह की तरफ बुलाओ, जो हमारे अल्लाह ने हुक्म दिया वो हमें करना है। तो हम अपनी बात अपने वज़न से रखेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह चाहेगा तो इसकी बरकत से जो लोग भी अहले सुन्नत वल जमात छोड़ के गलत रास्ते पे गए हैं, ज़रूर जो उनमें समझदार होंगे अल्लाह ज़रूर उन्हें हिदायत देगा। इंशाअल्लाह हमारे जो सुन्नी भाई हैं वो इंशाअल्लाह ज़रूर बात को समझेंगे, अपनी ज़िंदगी के मकसद को समझेंगे, और तबलीग का काम
ہادی ملت کے ساتھ مل کے انشاءاللہ کریں گے، تاکہ ہم سنیت جو ہمارے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں کم سے کم ان کو بچا سکیں۔ جیسے اپنے گھر کا بچہ اگر غلط راستے تو ماں باپ فکر مند ہوتے ہیں نا، ویسے یہ قوم ہمارے بزرگوں کی قوم ہے، ہمارے نبی نے اس کے لیے محنت کیا، اہل بیت نے محنت کیا، غوث و خواجہ نے محنت کیا ہے، تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ اگر کوئی بچہ غلط راستے پہ جا رہا ہے تو ہم سب مل کے، اپنی قوم کا بچہ ہے، اس کو صحیح راستے پہ لے آنے کا کام کریں، اور اختلافات اور خرافات سے اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو دور رکھیں، مل جل کے بزرگوں کے مشن کے لیے کام کریں اور اہل سنت والجماعت کو مضبوط بنائیں۔ اللہ ہم سب کی اس کوشش کو قبول فرمائے۔